फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक विषय आपको दिया जाता है सीडीपी। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो बहुत सिलेक्टेड टॉपिक के साथ हम 25 प्लस या 30 अंक भी उसमें ले सकते हैं। देखिए, सीटेट में पेडागोजी इंपॉर्टेंट रहती है और उसके लिए आपको एनईपी 2020, एनसीएफ जो लेटेस्ट है हमारा, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और आरटी एक्ट, अगर ये कर लेते हैं तो पेडागोजी में इससे बाहर नहीं होगा। फिर बात करते हैं हमारी थ्योरीज की, या जो हमारे चैप्टर्स एजुकेशन साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लाइफ स्टेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा लर्निंग में हमारे 4-5 जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पढ़ना है। थोरनडाइक हैं, इवान पावलोव हैं, बीएफ स्किनर हैं, अल्बर्ट बेंडूरा हैं, टॉलमैन है। इसके बाद हम बात करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें नॉम चॉम्स्की का कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। मैच्योरेशन थ्योरी क्या थी, हमारी कॉग्निटिव थ्योरी क्या थी, इसके अलावा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के रूल्स क्या होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है, ये आपको करना है। फिर बात करते हैं इंटेलिजेंस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत का, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेनियल गोलमैन जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, आईक्यू टेबल, आईक्यू फॉर्मूला और इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। मोटिवेशन में अब्राहम मैस्लो की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। इमोशन का चैप्टर आपको पता होना चाहिए। इमोशन डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे उसको हम कैटेगराइज करते हैं, पॉजिटिव इमोशन कौन से हैं, नेगेटिव इमोशन कौन से हैं, इंस्टिंक्ट थ्योरी इसके बारे में क्या विचार रखती है। थिंकिंग का चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ थिंकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ये आपको करना है। असेसमेंट और इवेल्युएशन आपको करना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जीन प्याजे की थ्योरी। जीन प्याजे के बाद हम बात करें लेव वाइगोस्ट की, भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, और लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। हालांकि जीन प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कर लें तो और अच्छा है।